हमें ये क्वेश्चन एक गिवन है कि इफ़ x is any real number prove that x equals supremum of a given set R which belongs to Q such that R is less than x equals infimum S belongs to Q such that x is less than s। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा। ये मतलब लिखा हुआ क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर x कोई भी एक नंबर है जो कि रियल सेट से बिलोंग करता है, इन्होंने तो एक कंडीशन दे दी ना कि इफ़ वाली कंडीशन दे दी कि इफ़ x एक कोई भी नंबर है जो कि रियल सेट से बिलोंग कर रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे पास एक सेट है, ये सेट है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ कि इफ़ x बिलोंग्स टू R, और फिर एक दूसरी कंडीशन जो इन्होंने दी है वो ये कहा है कि हमारे पास एक सेट है और सेट है ये, इन्होंने सेट डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, मैं इसको नाम दे सकता हूँ कि हमारे पास एक सेट है, सेट A। ठीक है, मैं कह देता हूँ सेट A है जो कि ये कंडीशंस पे फॉल कर रहा है। अभी हम फ़िलहाल इसको प्रूफ करेंगे फॉर सुप्रीमम, तो उसी तरीके से इन्फीमम भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि एक सेट है मेरे पास जो कि इस कंडीशंस के मुताबिक है, सेट ऑफ रैशनल्स है वो। अब अगर हम इस सेट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें ये मालूम चलेगा कि जो x है वो इस सेट का मतलब बाउंडेड अबव है, यानी पूरे का पूरा सेट बाउंडेड अबव बाय x है। तो मैं कह सकता हूँ कि A is bounded above बाय x कोई भी एक नंबर है, एक रियल नंबर है, और जो सेट A है वो बाउंडेड अबव बाय x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ दिस देन दिस, अगर ये कंडीशन पूरी हो सकती है तो ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर A बाउंडेड अबव बाय x है तो x इसका सुप्रीमम है, यानी x इसका लीस्ट अपर बाउंड है। अगर सेट A बाउंडेड अबव बाय x है तो x इसका सुप्रीमम है, यानी x इसका सुप्रीमम एलिमेंट है। तो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि x, हाँ भाई जो x यानी सेट A बाउंडेड अबव बाय x है तो x ही इसका सुप्रीमम होगा। ये लॉजिकल बात है, ऐसे नहीं होगा, हमें इसको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मैं ये कह दूंगा कि मैं सेट A से कोई एक नंबर उठा लेता हूँ। मैं कह देता हूँ कि फ़िलहाल हम x को नहीं मान रहे कि x इसका सुप्रीमम है। ठीक है, हम x को नहीं मान रहे, हम ये मानते हैं कि A इज़ बाउंडेड अबव बाय x, लेकिन हम ये नहीं मान रहे कि जो बाउंडेड अबव नंबर होता है वही सुप्रीमम होता है। हम ये कह रहे हैं कि एक दूसरा नंबर है हमारे पास, एलिमेंट A, वो सुप्रीमम है सेट A का, वो सुप्रीमम है हमारे पास सेट A का। ठीक है, तो एलिमेंट A इज़ सुप्रीमम ऑफ सेट A। अब कंडीशन क्या थी देन में कि x इक्वल्स सुप्रीमम ऑफ सेट A, जो मैंने यहाँ पर सपोज की कि सुप्रीमम ऑफ सेट A बराबर है एलिमेंट A के, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि x बराबर है A के। ये है देन की कंडीशन, ये है देन की कंडीशन कि x बराबर है हमारे पास A के। ठीक है, अगर बाउंडेड अबव बाय x है
तो इसका सुप्रीमम x ही होगा। ये तो हमें प्रूफ करना है ना, लेकिन हमने किस कंडीशन को लेकर चल रहे हैं कि x को हम ठीक है बाउंडेड बाय x तो है, लेकिन x इसका सुप्रीमम नहीं है। तो x ना सही तो हम एलिमेंट a को ले लेते हैं कि a इसका सुप्रीमम है। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि x इक्वल्स a। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं रीजनिंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये चीज़ हम लिख देते हैं रीजनिंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो क्या होता है? ठीक, मैं ये कह देता हूँ कि a जो है वो x के बराबर नहीं है। अगर a x के बराबर नहीं है तो फिर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो a x से छोटा होगा, ठीक, और या तो a x से बड़ा होगा। हमने पढ़ा था ट्राइकोटोमी लॉ, ट्राइकोटोमी शायद यही स्पेलिंग है, ट्राइकोटोमी लॉ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है। ये हमारे पास कंडीशन थी, लेकिन हम इसके उलट जा रहे हैं कि a x के बराबर नहीं है। अगर a x के बराबर नहीं है तो इम्प्लाइज दैट या तो a छोटा होगा x से या तो a बड़ा होगा x से। हम पहली कंडीशन लेते हैं, केस 1, कि a x से छोटा है। अब यहाँ पर एक थ्योरम काम आएगा जो हमने पढ़ा था, सर ने पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ रैशनल्स, कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर है। हमने पहले ही ये बताया था कि x बिलोंग कर रहा है हमें रियल नंबर को, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास रियल नंबर है, और a भी हमारे पास रियल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर है हमारे पास p, हमारे पास एक नंबर है p जो कि लाई करेगा वो p है और वो रैशनल है। ठीक है, वो सेट ऑफ रैशनल से बिलोंग कर रहा है। तो हमने डेंसिटी ऑफ रैशनल्स का जो थ्योरम था वो पढ़ा था ना, कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल लाई करेगा, हर दो रियल्स के दरमियान एक रैशनल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि a और x के दरमियान एक रैशनल नंबर है जिसको मैंने p नाम दे दिया, एक रैशनल नंबर है जिसको मैंने p नाम दे दिया। ठीक, अच्छा, a लेस देन x, इसका क्या मतलब है a लेस देन x का? इसको हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक इंटरवल है मेरे पास a और x, यानी a से लेकर x तक मेरे पास नंबर है, एक इंटरवल है। अगर मैं ये कह दूँ कि 5 इज़ लेस देन 8, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 5, 6, 7, 8 एक इंटरवल है कि नहीं मेरे पास? एक इंटरवल तो है। तो मैं यह कह सकता हूँ ना कि a इज़ लेस देन x मीन्स a से लेकर x तक मेरे पास एक इंटरवल मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है p, मैं ये कह सकता हूँ कि a x p इसके दरमियान आ रहा है। ठीक है, p इसके दरमियान आ रहा है, p इसके दरमियान आ रहा है, एक रैशनल नंबर इन दो रियल नंबर्स के दरमियान आ रहा है। तो हमें क्या लग रहा है कि p a से बड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ ना कि p इज़ ग्रेटर देन a, या a इज़ लेस देन p। और हमें ये भी मालूम है कि जो p है वो फिर बिलोंग कर रहा है सेट a से। जब a और x हमने सेट a से एक्सट्रैक्ट किए थे और उसका इंटरवल क्रिएट किया और इंटरवल के दरमियान एक नंबर आया, तो वो नंबर भी तो इस सेट a में होगा। ठीक है, a इज़ लेस देन p एंड p यानी रैशनल नंबर बिलोंग्स टू सेट a, और p बिलोंग कर रहा है सेट a से। तो इस इंटरवल को देखकर हमें क्या मालूम हो रहा है कि a जो है वो अपर बाउंड तो ना हुआ। ठीक है, यानी a अपर बाउंड तो ना हुआ। हमने तो यही प्रूफ करना था ना कि a सुप्रीमम है। सुप्रीमम तो यानी सुप्रीमम पे तो हम बाद में आएंगे। सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। अभी तो हमने प्रूफ कर दिया है कि a जो है वो अपर बाउंड तो ना हुआ, यानी अपर बाउंड अब दो नंबर हैं, या तो p होगा या तो x होगा। फ़िलहाल a तो नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सो a इज़ नॉट एन अपर बाउंड, so a is not an upper bound, so a is not an upper bound, hence contradiction। ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। किस चीज़ से कॉन्ट्रडिक्ट कर गई? कि हमने क्या बोला था, a सुप्रीमम है,
इस चीज़ से कॉन्ट्रडिक्ट कर गई, हैंस जो भी सर इधर बनाते हैं अपना कॉन्ट्रडिक्शन का साइन, हैंस कॉन्ट्रडिक्शन। ये केस 1 प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे केस पे। अब हमने केस 1 में जो प्रूफ किया था कि a इज़ लेस देन x, वो तो हमने प्रूफ कर दिया था कि a इज़ नॉट एन अपर बाउंड। अब हमने केस 2 में क्या करना है, जब हमने केस 1 में कह दिया था कि a लेस देन x है और हमने इसको प्रूफ कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर गई कि हमने अपने इफ़ वाली कंडीशन में कहा था कि a सुप्रीमम हम सपोज कर रहे हैं, लेकिन a तो अपर बाउंड ही ना बना, यानी कॉन्ट्रडिक्ट कर गया ना। अब हम यहाँ सपोज करेंगे कि a इज़ ग्रेटर देन x, a इज़ ग्रेटर देन x, लेकिन हमने अपने सेट में अब इस कंडीशन को देखते ही हमें ये चीज़ ध्यान में आ जानी चाहिए कि हमने अपने सेट ए में देखा था कि हमारे पास जो सेट ए मौजूद था उसमें क्या था, दिस कि x हमारे पास अपर बाउंड है, ये सेट जो है वो बाउंडेड अबव बाय x है, ये सेट पूरे का पूरा बाउंडेड अबव बाय x है। इसका मतलब, और हमने कह दिया था कि a सुप्रीमम ऑफ सेट ए है, a सुप्रीमम ऑफ सेट ए है। अगर हमने a को ग्रेटर देन x कर दिया, यानी जो बाउंडेड अबव एलिमेंट था हमने a को उससे भी ज़्यादा बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक। या इसको मैं कैसे समझाऊंगा, मैं इसकी इलस्ट्रेशन करूं कि हम ये सपोज़ करके चल रहे हैं कि ये हमारे पास सेट ए है और एक हमारे पास एलिमेंट है R1, R2, R3 और इसी तरीके से फिर हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है ए जो कि सुप्रीमम है, सही, जो कि हमारे पास सुप्रीमम है। लेकिन हमने यहाँ कह दिया कि ए जो है, ठीक है, अब हमने कह दिया कि ए एक्स से भी बड़ा नंबर है, यानी जो बाउंडेड अबव बाय एक्स है उससे भी बड़ा नंबर है, यानी हमने तो इसको इससे ही थ्रो आउट कर दिया, इससे ही बाहर निकाल के फेंक दिया ना, सही। तो फिर अगर फिर हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ a is greater than x, so we have a as an upper bound, we have an a as an upper bound, a अब अपर बाउंड बन गया, ये अपर बाउंड तो बन गया लेकिन ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, ठीक, ये अपर बाउंड बन गया। सो a is not a least upper bound, so a is not a least upper bound, ये अपर बाउंड बन गया, ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। अब जाहिर सी बात है जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में क्या फ़र्क है। देखें, अगर मैं इसमें सेट ले लेता हूँ एक फ्रॉम 0 to 5, ठीक, और फिर आगे भी कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 6, 7, मैंने एक सेट ले लिया अपना 0 से 5, एक सेट ले लिया। मैं ये कह देता हूँ कि इस अपर बाउंड जो है, इसमें अपर बाउंड कहते हैं ऐसा एलिमेंट जो कि इस सेट में तो ना लाई करे लेकिन इस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो। 6, 7, मैं ये कह सकता हूँ कि 7 अपर बाउंड है इस सेट का, बिल्कुल ठीक बात है। 8 अपर बाउंड है इस सेट का, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ना तो 7 और ना ही 8 इस सेट के लीस्ट अपर बाउंड है। इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड है ना वो है 5। लीस्ट अपर बाउंड होने की कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट हो। अपर बाउंड तो कोई भी, अपर बाउंड तो इसका 100 भी हो सकता है, अपर बाउंड तो इसका 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, लेकिन इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो 5 है। हमने इधर क्या किया, हमने बाउंडेड अबव एलिमेंट से भी ए को बड़ा कर दिया, यानी फिर ए क्या बन गया हमारे पास, अपर बाउंड बन गया। वो लीस्ट अपर बाउंड तो ना रहा, वो लीस्ट अपर बाउंड ना रहा, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट है। हमने तो पहले ही कहा था कि ए तो सुप्रीमम है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लीस्ट अपर बाउंड हो सकता है, हमने तो उसको अपर बाउंड बना दिया और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो दोनों कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। मतलब ना तो ए एक्स से छोटा है और ना ए एक्स से बड़ा है, तो फिर एक ही कंडीशन है, ए एक्स के बराबर है, यानी ए और एक्स एक ही एलिमेंट है। जो बाउंडेड अबव होगा वो ही लीस्ट अपर बाउंड एलिमेंट होगा। बस मेरे ख्याल से तो ये इसका प्रूफ है। इसी तरीके से इन्फीमम वाला भी प्रूफ हो जाएगा।